व्हीट ग्रास, तुम भी ये कंज्यूम करती हो? तुम्हें पता है, मैंने तो इसके फायदों के बारे में जब से सुना है, आई कुड नॉट रेजिस्ट यूजिंग इट। मैं तो रोज इसके पिल्स भी लेती हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने ऑर्गेनिक व्हीट ग्रास पाउडर भी मंगवा कर रखा है। पिल्स, पाउडर, अगर तुम इसे फ्रेशली अपने घर पर उगा सकती हो तो मार्केट से पिल्स या पाउडर खरीदने की क्या जरूरत है। इसे उगाना कितना आसान और इनएक्सपेंसिव है। और तो और फ्रेश व्हीट ग्रास का कोई कंपैरिजन नहीं। पर मुझे तो इसे घर पर उगाना नहीं आता और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। इसे उगाने के लिए तुम्हें सिर्फ 10 मिनट चाहिए और डेली केयर के लिए 2 से 3 मिनट। कम ऑन, इतना टाइम तो हम अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। चलो, आज मैं तुम्हें इसे उगाने का पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। और अगर आप भी व्हीट ग्रास को उगाने के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको व्हीट ग्रास के बारे में बताएंगे कि इसे अपनी डाइट में क्यों शामिल करना चाहिए, इसे कंज्यूम करने के फायदे क्या क्या हैं, घर पर व्हीट ग्रास उगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, इसे कब और कैसे लेना चाहिए, सब कुछ। और लास्ट में हम आपको एक ऐसे रिसोर्स के बारे में बताएंगे जिससे आपकी व्हीट ग्रास ग्रोइंग जर्नी और भी आसान हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर हम सबको थकान या कमजोरी कब महसूस होती है? जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। इसके अलावा नींद ना पूरी होना, डिहाइड्रेशन, मेंटल फटीग या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी थकावट फील करने के कुछ कॉमन रीजंस हैं। लेकिन अगर आपको रात को 6 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही टायर्डनेस या वीकनेस महसूस होती है, या फिर पूरा दिन बैठने वाला काम होने के बावजूद भी आप हर थोड़ी देर में बहुत थका थका फील करते हैं, तो इसका मतलब है या तो आपकी बॉडी को आपकी डाइट से उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जितनी उसे जरूरत है, या फिर आप अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा ही खाना दे रहे हैं जो कि उसकी ऊर्जा को ब्लॉक कर रहा है। आज हम इतना जंक, प्रोसेस्ड एंड नियरली डेड फूड खा रहे हैं और पूरा दिन बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इन टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने का बेस्ट तरीका कौन सा है? मुझे पता है, मैंने आपके चैनल पे पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। डिटॉक्स करने के 3 तरीके हैं, है ना? वेट पैक, एनीमा और 16 आवर फास्टिंग। ये सभी जवाब सही हैं, लेकिन इन नेचुरल टेक्निक्स को और भी इफेक्टिव बनाने का बेस्ट तरीका है अपनी डेली डाइट में ज्यादा से ज्यादा रॉ एंड लिविंग फूड जैसे स्प्राउट्स, माइक्रोग्रीन्स, लीफी ग्रीन्स एंड व्हीट ग्रास को शामिल करना। इन फूड्स को सन कुक्ड फूड भी कहा जाता है और यही वो खाना है जो सूरज की एनर्जी ट्रैप करके आपकी बॉडी तक पहुंचाता है और आपके पूरे शरीर को भी शक्तिशाली ऊर्जा देता है। व्हीट ग्रास जूस आपकी बॉडी में जाते ही पुराने से पुराने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इस जूस को रोज पीने के सिर्फ 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपके मन का स्ट्रेस कम होने लगेगा, स्किन ग्लो करने लगेगी, वेट नॉर्मल होने लगेगा। और अगर आप किसी तरह की बीमारी जैसे फटीग, अल्सर, साइनस या माइग्रेन से सफर कर रहे हैं तो वो भी ठीक होने लगेगी। क्या कभी सोचा है कि व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड, लिविंग क्लोरोफिल, मैजिकल जूस, मिरेकल जूस या हीलिंग जूस जैसे नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि व्हीट ग्रास जूस आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है। ये आपके ब्लड, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में फंसे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी बॉडी की मदद करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी का क्लींजिंग का बर्डन काफी कम हो जाता है। इनमें पाया जाने वाला हीरो कंपाउंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर देता है। इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। ये आपके ब्लड को बिल्ड और प्योरीफाई करता है, क्योंकि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता जुलता है। क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन। इसका मतलब ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। ये आपके इंटेस्टाइन्स, लीवर एंड ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और अनेक तरह के कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, क्लोरोफिल आपकी बॉडी में मौजूद कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेट करने में मदद करता है और व्हीट ग्रास में मौजूद क्लोरोफिल की मात्रा ऑलमोस्ट 70% है। शरीर में किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन होने का मेन कारण है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। एक ऑक्सीजन रिच ब्लड में हार्मफुल एनारोबिक बैक्टीरिया एंड कैंसर सेल सर्वाइव कर ही नहीं सकते। व्हीट ग्रास कंटेन्स लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि हमारे बहुत सारे मेजर बॉडी प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन एंड ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में वाटर के बाद सबसे प्लेंटिफुल न्यूट्रिएंट कौन सा है? प्रोटीन। Proteins are composed of small chains called amino acids.
व्हीट ग्रास में 17 अमीनो एसिड्स हैं, जिनमें से 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती और आपको अपनी डाइट के थ्रू उसे देना ही पड़ेगा, और वो आपकी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। इसके अलावा व्हीट ग्रास आपको वजन कम करने में मदद करता है, आपका ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल डाउन कर सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव इशू है जैसे गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन है, तो इस जूस को पीने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अब जानते हैं इन्हें घर पर आसानी से कैसे उगा सकते हैं। व्हीट ग्रास को घर पर उगाने के लिए आपको चाहिए नंबर 1 हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक व्हीट सीड्स यानी कि गेहूं के जवारे। नंबर 2 माइक्रोग्रीन ग्रोइंग ट्रेस। आप किसी भी तरह की ग्रोइंग ट्रेस यूज कर सकते हैं, पर प्रेफर कीजिए आप कुछ ऐसी दिखने वाली ट्रेस लें जिनके बॉटम में ड्रेनेज होल्स हों। नंबर 3 ऑर्गेनिक सॉइललेस पॉटिंग मीडिया लाइक कोकोपीट और पॉटिंग मिक्स। बस चलिए अब सीखते हैं इसे उगाते कैसे हैं। सबसे पहले 50 to 60 ग्राम सीड्स लें और उन्हें अच्छे से वॉश करके 12 घंटे के लिए सोक करने रख दीजिए। आफ्टर 12 आवर्स सीड में से पानी को निकाल दें। एक बार और अच्छे से धो लीजिए और इन्हें एक स्प्राउटिंग जार में और 12 घंटे के लिए स्प्राउट करने के लिए 45 डिग्री एंगल पर इस तरह से रख दें। इन्हें स्प्राउट करने के लिए आप एक पतला कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 24 आवर्स के बाद ये स्प्राउटेड व्हीट सीड्स प्लांट करने के लिए तैयार हैं। एक ट्रे लीजिए जिसमें कुछ इस तरह के ड्रेनेज होल्स हों। उसे एक बिना होल्स वाली ट्रे में रखकर उसमें कम से कम 1 इंच कोकोपीट मिक्स इवनली स्प्रेड कर दें। पॉटिंग मीडियम में किसी भी तरह के एयर पॉकेट्स ना रहें, इसीलिए आप दूसरी ट्रे का इस्तेमाल करके उसे इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मीडियम यूज करें वो ऑलरेडी थोड़ा मॉइस्ट हो। अगर वो पूरी तरह से ड्राई है तो उसे स्प्रेड करने के बाद उस पे अच्छे से पानी स्प्रे कर दीजिए। अब स्प्राउटेड व्हीट सीड्स लीजिए, उन्हें सुप्रीम सोल की पावरफुल एंड प्योरिटी की वाइब्रेशन से चार्ज कीजिए, जिससे आपका खाना एनर्जी लेवल पर और भी बेहतर होगा। अब सभी सीड्स को मिडल में डालकर इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दें और उन्हें हल्के हाथ से या दूसरी ट्रे इस्तेमाल करते हुए लाइटली प्रेस कर दीजिए। ध्यान रहे कोई भी सीड्स ओवरलैप ना करें। अब इन पर कोकोपीट की एक थिन लेयर डालिए और अच्छे से पानी स्प्रे करके दूसरी ट्रे से कवर कर दीजिए। नेक्स्ट 2 डेज के लिए इन्हें कवर्ड ही रखना है। समर्स में दिन में 2 से 3 बार कवर हटाकर इन्हें चेक करें। अगर टॉप सॉइल थोड़ी सी भी ड्राई लगे तो उस पर पानी स्प्रे कर दीजिए। दूसरी ट्रे से कवर करने से सीड्स को ग्रो करने के लिए एक मिनी इकोसिस्टम यानी कि डार्कनेस, मॉइस्चर, वार्मथ सब मिल जाता है विच हेल्प स्पीड अप देयर ग्रोथ। 2 दिन के बाद आपकी व्हीट ग्रास कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। अब आप इन्हें एक ऐसी लोकेशन पर रख दीजिए जहां ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, जैसे किसी विंडो के पास। इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसा करने से ये बेबी प्लांट्स बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाएंगे, जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। लाइट में रखने के बाद आप इनकी बॉटम वाटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पानी देने के लिए माइक्रोग्रीन ट्रे को दूसरी ट्रे में रख दीजिए और उसे उठाकर नीचे वाली ट्रे में इस तरह से पानी दें। ऐसा दिन में 2 बार करेंगे, एक बार सुबह और एक बार शाम। बॉटम वाटरिंग करने से 2 फायदे हैं। पहला, आपके प्लांट्स का ओवर वाटर होने का रिस्क बहुत कम रहता है, जिससे फंगस नहीं आती। और दूसरा, आपका सीड बेड ऊपर से दिए जाने वाले पानी के प्रेशर से डिस्टर्ब नहीं होता। नेक्स्ट 4 डेज के लिए आपको इनका ऐसे ही ध्यान रखना है। 7th डे पर आपके स्प्राउट 6 से 7 इंच लंबे होंगे और अपने जॉइंटिंग स्टेज पर पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब है अब ये यूज करने के लिए तैयार हैं। जिस पॉइंट पर फर्स्ट लीव में से सेकेंड लीव ग्रो होना स्टार्ट करता है उसे जॉइंटिंग स्टेज कहा जाता है। एक सिजर या चाकू का इस्तेमाल करके आप इन्हें इस तरह से जॉइंटिंग स्टेज से कट कर दें। अब यूजेज के लिए आप इन्हें हार्वेस्ट करके बिना वॉश किए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पानी से इनकी डीकम्पोजिशन की स्पीड बढ़ जाती है। इन्हें आप फ्रिज में 7 दिन तक रख सकते हैं और यूज करने के पहले वॉश कर सकते हैं। जिस ट्रे में से आप पहली बार व्हीट ग्रास हार्वेस्ट करेंगे, उसी ट्रे में 1 वीक के अंदर ये फिर से ग्रो हो जाएगी। इस तरह से आप एक ट्रे में से 2 हार्वेस्ट ले सकते हैं। बेस्ट बेनिफिट्स के लिए आपको जितनी ज़रूरत है उतना कट करके इमीडिएटली इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें कट करते हैं उसी वक्त इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है।
अब समझते हैं इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। व्हीट ग्रास में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इट्स बेस्ट टू कंज्यूम इट एज अ जूस। व्हीट ग्रास जूस एक ऐसी मैजिकल ड्रिंक है जिसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिमूव कर सकता है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप मार्केट में मिल रहे डिहाइड्रेटेड फॉर्म या पिल्स की जगह फ्रेश व्हीट ग्रास का ही इस्तेमाल करें। बाकी व्हीट ग्रास सप्लीमेंट्स में डाइटरी फाइबर तो होता है, लेकिन उनमें मौजूद लाइफ फोर्स फ्रेश व्हीट ग्रास के मुकाबले बहुत ही कम रह जाती है। इसे आप किसी भी जगह किसी भी मौसम में अपने घर के अंदर ही उगा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ साल में मैक्सिमम टाइम सनलाइट नहीं आती है तो आप ग्रो लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए इसे उगाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तो आप हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक पाउडर्ड व्हीट ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसीलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि पाउडर को प्रिजर्व करने के लिए किसी प्रिजर्वेटिव या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब बॉटल्ड व्हीट ग्रास जूसेस बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। अब जानते हैं घर पर व्हीट ग्रास जूस कैसे बनाना है। व्हीट ग्रास जूस बनाने के लिए आप मैनुअल या इलेक्ट्रिक व्हीट ग्रास जूसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जूसर ना हो तो इसे एक मिक्सी या ग्राइंडर में डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे किसी नट मिल्क बैग या पतले सूती के कपड़े के थ्रू छान लें। निकालने के बाद इसे 20 मिनट के अंदर अंदर ही पी लें। इसे बहुत देर बाहर रखने से इनमें मौजूद सारा न्यूट्रिशन खत्म होने लग जाता है। तो मैक्सिमम फायदे के लिए व्हीट ग्रास को कट करके इमीडिएटली जूस कीजिए और उस जूस को उसी वक्त पी लीजिए। अब व्हीट ग्रास से जुड़े कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवालों के जवाब डिस्कस करते हैं। इसे सिर्फ 2 बार ही रीग्रो कर सकते हैं। व्हीट ग्रास 2 बार हार्वेस्ट करने के बाद भी ग्रो करती है, लेकिन हम इसे मैक्सिमम 2 बार ही हार्वेस्ट करना रेकमेंड करते हैं। आज सेकेंड हार्वेस्ट के बाद इनमें से रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन एंड शुगर कंटेंट कम होने लग जाता है। क्या इस जूस को सभी ले सकते हैं और इसे किस टाइम लेना चाहिए? जी हाँ, इस जूस को बच्चों से लेके बड़ों तक सब ले सकते हैं। इसे लेने का सबसे बेस्ट समय है सुबह उठने के बाद खाली पेट। अगर आप इसे सुबह नहीं ले सकते तो पूरे दिन में जब आपका पेट ऑलमोस्ट खाली है तभी लें। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप इसे अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मुझे तो ग्लूटेन से एलर्जी है, मेरे लिए व्हीट ग्रास का कोई सब्स्टिट्यूट सजेस्ट कीजिए। सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं और गेहूं आपको सूट नहीं करता तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, ये ग्रास है ना कि गेहूं। अब बारी है एक ऐसे रिसोर्स को इंट्रोड्यूस करने की जिससे आपकी व्हीट ग्रास ग्रोइंग जर्नी और भी आसान हो जाएगी, और वो है सत्व प्रधान व्हीट ग्रास ग्रोइंग किट। दिस पैकेज इंक्लूड्स एवरीथिंग यू नीड टू ग्रो फ्रेश व्हीट ग्रास एट होम। इसकी मदद से आप खुद घर पर फ्रेश व्हीट ग्रास उगा सकते हैं और इस सुपर फूड को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज के समय में अपने आप को हाईली कंटामिनेटेड फूड, वाटर, पोल्यूशन एंड हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ताकि वो इन पोल्यूटेंट से आसानी से लड़ सके। माँ प्रकृति ने हमें ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ना जाने कितने ही सुपर फूड्स दिए हैं। व्हीट ग्रास उनमें से एक है, तो पी के देखिए और इसके बेनिफिट्स खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको इसे पी के किसी तरह के भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रकृति की ये फॉरगॉटन सुपर फूड्स के बारे में जान सके और एक बेटर एंड हेल्दी लाइफ की ओर कदम बढ़ा सके। ओम शांति।